जिसकी जितनी झोली होती है उसमें उतनी ही वस्तु समाती है। यदि किसी को उसकी क्षमता से कुछ अधिक मिल जाता है तो वो उसका महत्व भूलकर उसका दुरुपयोग करने लगता है। जिसकी जितनी ये ऊपर वाले का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अजीब है। किसी को रुपए देता है तो उसको घर की जरूरत ही नहीं बचती, और जिसे जरूरत होती है उसे रुपए नहीं देता। सुहागन औरतें न दे दूसरों को ये चीज। शास्त्रों के अनुसार सुहागन महिलाओं को अपने माथे की बिंदी कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इससे पति की जान को खतरा हो सकता है। अगर आपको मजबूरी में अपनी बिंदी दूसरों को देनी पड़े तो बिंदी को आप पहले पान या किसी अन्य पेड़ के पत्ते पर लगा दे। इसके बाद पत्ते में रखकर ही उसे दूसरी औरत को। 4 पति होते हैं और आपका नंबर चौथा होता है। यह बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर चौथा होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। सुहागन औरतें न दे दूसरों को ये चीज। मनुष्य का सारा जीवन ही अपने संतान के नाम अर्पित होता है। बच्चों के लिए जीना, बच्चों के लिए मरना। माँ बाप अपनी संतान के लिए क्या क्या सहन नहीं करते। मनुष्य का सारा जीवन ही अपने संतान के नाम अर्पित होता है। बच्चों के लिए जीना, बच्चों के लिए मरना। माँ बाप अपनी संतान के लिए क्या क्या सहन नहीं करते। मनुष्य का शरीर को भूल जाओ, परंतु अपने दादा के रिश्ते पर तीर कैसे चलाऊं? अपने भाई के नाते पर तलवार कैसे उठाऊं? अर्जुन, ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह पिछले जन्म में कहां थे? तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में ये क्या होंगे? कहां होंगे? इसका उत्तर है तुम्हारे पास? नहीं केशव। इसीलिए कहता हूं कि जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ते भी नाशवान हैं। शरीर को भूल जाओ, परंतु अपने दादा के रिश्ते पर तीर कैसे? यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। जब पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी। राधे राधे दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब भरत अपने भाई भगवान राम से मिलने के लिए निकलते हैं। उनके साथ जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं कि मैं अपने पैरों में कुछ नहीं पहनूंगा। लोग पूछते हैं ऐसा क्यों? तो वे कहते हैं कि मैं बस महसूस करना चाहता हूं कि मेरे भैया जिस रास्ते से चलकर गए हैं वह कैसा महसूस होता है, और वे राम जी से मिलने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर भगवान राम को भी पता चल जाता है कि भरत उनसे मिलने आ रहे हैं, तो वे वन देवी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैं जिस रास्ते से चलकर आया हूँ उस रास्ते के सारे कांटे हटा दो, क्योंकि उसी रास्ते से मेरा छोटा भाई भरत मुझसे मिलने आ रहे हैं। तब वन देवी पूछती हैं कि क्या आपके भाई इतने कोमल और नाजुक हैं? तो भगवान राम कहते हैं नहीं, भरत तो स्वयं में एक शक्तिशाली चरित्र हैं। मैं नहीं चाहता कि रास्ते में आते वक्त जो कांटे मुझे चुभे थे और जो पीड़ा हुई थी वह पीड़ा भरत को हो, क्योंकि इससे भरत के मन में यह लगेगा कि यह पीड़ा मेरी वजह से मेरे बड़े भाई को हुई है और उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अंत में भगवान कहते हैं जो मुझसे प्यार करता है मैं उसे तकलीफ कैसे देख सकता, और भरत तो फिर भी मेरा छोटा भाई है। राधे राधे दोस्तों कहते हैं सोमवार के दिन सच्चे दिल से भगवान शिव से कुछ मांगा जाए तो भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मंत्र नंबर 1, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
इसे शंकर गायत्री मंत्र कहा जाता है। सोमवार के दिन इस हनुमान जी की कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां जो उन्हें सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। नंबर 1, हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति है उनका अपार बल। जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार करना था तो उन्होंने पर्वत से भी ऊंची छलांग लगाई और विशाल समुद्र को पार कर लिया। उनका बल अपार है और वे कभी भी पराजित नहीं हो सकते। हनुमान जी के इस अतुलनीय बल के कारण वे सभी देवताओं में अद्वितीय माने जाते हैं। नंबर 2, हनुमान जी को माता सीता से अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है। वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा का नाम रहेगा। उनकी यह शक्ति उन्हें काल के बंधनों से मुक्त करती है और वे आज भी जीवित हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हुए। नंबर 3 को जानने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। नंबर 3, हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत चतुर और ज्ञानी भी हैं। उन्होंने सूर्य को अपना गुरु बनाया और संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। हनुमान जी की कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां जो उन्हें सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। नंबर 1, तुलसी विवाह पर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए करें ये खास उपाय। नंबर 1, तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को वधू के रूप में सजाएं। तुलसी के पौधे को लाल चुनरी ओढ़ाएं, बिंदी लगाएं और सुहाग की सारी सामग्री अर्पित करें। यह पूजा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और ऐसा करने से माता तुलसी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। नंबर 2, तुलसी विवाह के दौरान भगवान शालिग्राम की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। शालिग्राम को गंगा जल से स्नान कराएं और उनके समक्ष दीप जलाएं। तुलसी और शालिग्राम के इस विवाह से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और परिवार में सौभाग्य का संचार होता है। नंबर 3 को जानने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी जरूर लिखें। नंबर 3, इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु को खास भोग लगाना अत्यंत फलदायी होता है। आप खीर, पान और ताजे फल अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद इसे परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। यह घर में प्रसन्नता और संतोष का माता लक्ष्मी की पूजा करते समय मिलें ये 3 संकेत तो समझ जाना माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। पहला संकेत, अगर पूजा के दौरान अचानक से किसी फूल का गिरना या पूजा के दीपक की लौ का स्थिर रहना दिखे तो इसे माता लक्ष्मी की उपस्थिति माना जाता है। यह संकेत है कि माता लक्ष्मी आपकी प्रार्थना सुन रही हैं और आपसे प्रसन्न हैं। दूसरा संकेत, अगर पूजा करते समय आपके घर में अचानक से सुगंध फैल जाए, चाहे आपने अगरबत्ती या धूप न जलाई हो, तो यह माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि वह आपकी भक्ति से प्रसन्न है। नंबर 3 को जानने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा संकेत, अगर पूजा के समय आपका मन अकारण शांति और आनंद का अनुभव करे तो यह माता लक्ष्मी की कृपा का संकेत है। यह दर्शाता है कि उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। माता घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी न रखें ये 3 चीजें, नहीं तो हो जाएंगे बर्बाद। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मुख्य दरवाजे पर कौन सी 3 चीजें नहीं रखनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले, हे माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उनके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। नंबर 1, घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी झाड़ू न रखें। यह दरिद्रता का संकेत है और ऐसा करने से कुल लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। नंबर 2, मुख्य द्वार पर कांटेदार पौधा या फूल न लगाएं, इससे घर में कलह और झगड़े होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी न रखें। भगवान शिव को अपना गुरु बनाने के 3 अद्भुत उपाय। नंबर 1, रोज सुबह शिव जी की आराधना करें। इसके लिए सबसे पहले सुबह के समय स्नान करके शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे भगवान शिव आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। नंबर 2, सोमवार और गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र चढ़ाएं। पूजा के दौरान अपनी इच्छा जाहिर करें कि आप उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते हैं। नंबर 3 को जानने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 3, भगवान शिव को गुरु बनाना चाहते हैं तो जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करना सबसे जरूरी है। कभी झूठ न बोलें, दूसरों की सहायता करें। भगवान शिव सच्चे और धर्मप्रिय व्यक्तियों को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा करते समय घर में जानवरों का आना क्या संकेत होता है, और आखिरी वाला संकेत तो कभी न कभी आपको जरूर मिला होगा। चलिए जानते हैं। नंबर 1, अगर पूजा के दौरान गाय, कबूतर या तितली जैसे जानवर आते हैं तो यह देवी देवताओं की प्रसन्नता का संकेत है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है।
नंबर 2, अगर काला कुत्ता या बिल्ली आते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। ऐसे में पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। नंबर 3 को जानने से पहले आप लोग भी मेरी तरह महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 3, कौआ या उल्लू का आना पितरों के संदेश का संकेत हो सकता है। ये बताता है कि वे आपसे प्रसन्न हैं या कुछ काम करवाना चाहते हैं। बाथरूम के अंदर स्नान करते समय माताएं और बहनें भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो आपके परिवार में हमेशा कलह मचा रहेगा, घर में अशांति और पति के साथ मनमुटाव बना रहेगा। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती ये है कि जब भी माताएं और बहनें बाथरूम के अंदर स्नान करने जाती हैं तो वे नहाते वक्त अपनी माथे की बिंदी को वहीं दीवार पर चिपका देती हैं, जिससे घर में नकारात्मकता छा जाती है। नंबर 2, बाथरूम के अंदर भूलकर भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वरुण देव भयंकर क्रोधित होते हैं। नंबर 3, कंघी करने के बाद बालों को साफ न करना और बालों का गुच्छा बनाकर उसे इधर उधर फेंक देना बदहाली और कंगाली को साक्षात निमंत्रण देने के बराबर है। बाथरूम के अंदर स्नान करते समय आपके भाग्य बिगड़ने के ये 5 कारण होते हैं, लेकिन जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, किसी के कपड़े मांगकर पहनने से। नंबर 2, अपने नाखून चबाने से। नंबर 3, मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाने से। नंबर 4, थाली में ही हाथ धोने से। नंबर 5, बाल कटवाकर स्नान नहीं करने से। आपके भाग्य बिगड़ने के ये 5 कारण होते हैं, लेकिन जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, किसी के कपड़े मांगकर पहनने। जब एक चिड़िया जिंदा होती है तो वो कीड़ों को खाती है, लेकिन जब वही चिड़िया मर जाती है तो कीड़े उसे खाती है। एक पेड़ से लाखों माचिस बनाई जा सकती है, पर एक माचिस चाहिए लाखों पेड़ जलाने के लिए। लोग क्या कहेंगे? नंबर 1, अगर आप पीले कलर की कार लोगे तो लोग कहेंगे लाल कलर की क्यों नहीं ली। नंबर 2, बिजनेस शुरू करोगे तो लोग कहेंगे इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करना चाहिए। नंबर 3, अगर शादी करोगे तो लोगों के पास बहुत कुछ है कहने को, जल्दी कर ली, बहुत लेट से की, लाइफ पार्टनर गलत चुन लिया या कुछ और। नंबर 4, बिजनेस करोगे और पैसे नहीं आएंगे तो लोग कहेंगे कहाँ फंसा पड़ा है। इसीलिए दोस्तों, लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, आप आगे बढ़ते रहे और बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लोग क्या कहेंगे? ये 3 आदतें जरूर बना लो, लोग जल जल कर राख हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उसे पलटकर जवाब मत दो। जवाब सबको दिया जाएगा, लेकिन मुंह से नहीं, अपनी तरक्की और पैसों से। नंबर 2, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया है तो अपने जख्म को देखकर रोने के बजाय सीखो कि इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करना है। नंबर 3, अगर तुम्हारे फायदे से किसी को तकलीफ हो रही है तो अपना फायदा छोड़ दो, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो तुम्हारे लिए 10 दरवाजे खुल जाते हैं। ये 3 आदतें जरूर बना लो, लोग जल जल कर राख हो जाएं। शादीशुदा महिलाएं माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बुधवार के दिन करें ये उपाय। नंबर 1, बुधवार के दिन सफेद रंग का बहुत महत्व है। शादीशुदा महिलाएं इस दिन सफेद वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी की पूजा करें, यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं। नंबर 2, बुधवार के दिन तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। महिलाएं सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता को जल अर्पित करें। नंबर 3, गौ माता की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और उसकी सेवा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। नंबर 4 को जानने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बुधवार के दिन हरे रंग की चीजों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। गुरुवार के दिन शादीशुदा महिलाएं करें ये काम, चाह कर भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नंबर 1, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पीले फूल अर्पित करें, इससे आपके जीवन में शांति और सुरक्षा बनी रहती है। नंबर 2, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू या पीला खीर का भोग लगाएं। यह भोग परिवार के
सभी सदस्यों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। नंबर 3, गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बहुत लाभकारी होता है। महिलाएं इस दिन पीपल के पेड़ के चारों ओर जल अर्पित करें और 7 बार परिक्रमा करें। नंबर 4 को जानने से पहले अगर आप भी मेरी तरह भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। आप इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को पीले वस्त्र, अन्न या धन का दान कर सकती हैं। शादीशुदा महिलाएं शुक्रवार के दिन भूलकर भी ये काम घर में ना करें, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 1, शुक्रवार के दिन विशेष रूप से घर की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। गंदगी और अव्यवस्था माता लक्ष्मी को अपमानित कर सकती है। नंबर 2, शुक्रवार के दिन झाड़ू को खुली जगह में रखना अपशकुन माना जाता है। झाड़ू को इस दिन छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को देखना माता लक्ष्मी के अपमान के समान है और इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। नंबर 3, शुक्रवार को कर्ज लेने या देने से बचना चाहिए। इस दिन कर्ज लेने से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 4, शुक्रवार के दिन घर में शांति और सौहार्द बनाए रखें। किसी से भी कड़वे या तीखे शब्दों का प्रयोग ना करें। नंबर 5 को जानने से पहले अगर आप लोग भी मेरी तरह माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रवार के दिन अन्न और जल का अपमान करने से बचें। खाना बर्बाद ना करें और पानी की बर्बादी से भी बचें। शादीशुदा महिलाएं आज शुक्रवार की रात माँ लक्ष्मी को खीर नहीं बल्कि एक ऐसी चीज चढ़ाए जिससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और इतना धन होगा कि रख नहीं पाओगे। चलो जानते हैं, लेकिन उससे पहले हे माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उनके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। शुक्रवार की रात माँ लक्ष्मी को खीर की जगह सफेद तिल और गुड़ का भोग चढ़ाएं। आज शुक्रवार की